जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हेलो तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ आउट ऑफ द टॉपिक बात करेंगे। मतलब आज के वीडियो में मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। जो भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उस लिमिटेड टाइम में आप स्टडी कैसे करोगे, ठीक है? तो जो मैंने ये गाना यहाँ पे गाया उसका मतलब ये है कि डू नॉट फोकस व्हाट यू डोंट हैव, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। मतलब अब आपको उस चीज पे फोकस करना है जो आपके हाथ में है। जितना टाइम बचा है उस पे फोकस करना है। जो टाइम बीत गया, जो टाइम निकल चुका है, उस पे अब आपको फोकस नहीं करना है कि कैसे क्या होगा। अभी तक मैंने कुछ स्टडी नहीं करी है, ठीक है? अभी तक मैंने ये पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक मैंने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है ना? अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इस बचे हुए टाइम में मैं टॉपिक को कैसे कंप्लीट करूँगा? तो यही सब परेशानियों को खत्म करने के लिए, यही सब डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? कि कैसे जो टाइम बचा है अब आपके पास, जो भी टाइम बचा है आपके पास, उस लिमिटेड टाइम में आप कैसे इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, ज्यादा मैं पॉइंट नहीं बताऊंगा कि आप ये करो, वो करो, दिस करो, दैट करो, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बताने जा रहा हूं। सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस करना है। वो क्या चीज है मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ये सिर्फ एक चीज करते हो डेली, अगर आप सिर्फ ये एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, एक चीज अगर डेली करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है? जितना भी आप सोचे हो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट, ठीक है? तो आपको ये चीज डेली करना है जो मैं बताने जा रहा हूं। बिकॉज सक्सेस डजंट कम टू यू what you do occasionally, success comes to you what you do consistently, ठीक है? तो कोई भी काम को आपको लगातार करना है। तो अब जितना टाइम बचा है मेरे प्यारे बाबू लोग, उसमें आपको डेली काम करना है, डेली प्लान बनाना है, डेली स्टडी करना है। तो करना क्या है आपको, चलिए बताते हैं। सिर्फ एक चीज पे निगाहें गड़ा के देखना, गड़ा के रखना, सिर्फ एक चीज करना है आपको, और बट ये डेली करना है, राइट? चलो शुरू करते हैं। तो करना क्या मेरे प्यारे बाबू लोग, वो देखो। देखो करना क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, तो जनरली मैं अपने स्टूडेंट को जो बताता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, आप लोगों को सबको बता रहा हूं, ठीक है? करना क्या, आपको फोकस करना, आपको इस चीज पे दिख रहा है, टू डू लिस्ट। आपको बनाना है टू डू लिस्ट एवरी सिंगल डे। भैया ये टू डू लिस्ट क्या है? व्हाट इज टू डू लिस्ट? तो टू डू लिस्ट क्या है, लेट मी टेल यू मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, टू डू लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि एवरी सिंगल डे के लिए आपको अपने स्टडी के लिए प्लान बनाना है, ठीक है? अपने स्टडी के लिए आपको स्ट्रेटजी तैयार करना है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है। तो कैसे बनाओगे ये टू डू लिस्ट, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जैसे मान लो कि जो आज का डेट जो है वो, आज का डेट जो है मान लो कि आप 21, तो 21 डेट है आज, 21 दिसंबर, ठीक है बाबू? 21 दिसंबर है। तो 21 दिसंबर है, तो आपको कल के लिए प्लान बनाना है कि कल आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो 21 दिसंबर आज है, तो अगर आप आज से अगर शुरू कर रहे हो, ठीक है? वैसे तो आपको आज से और अभी से शुरू करना है ये चीज, ठीक है? तो आज से अगर शुरू कर रहे हो तो आपको 20 सेकेंड के लिए आपको प्लान बनाना है कि क्या प्लान बनाना है। तो ऐसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, प्लान्स फॉर या स्ट्रेटजी फॉर, ऐसे लिखोगे, प्लान्स फॉर 22 ऑफ दिसंबर,
ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब पॉइंट बनाना है आपको कि फर्स्ट में आपको क्या करना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, तो फर्स्ट में आपने लिखा मैथ्स, मैथ्स लिखा, ये प्लान बन रहा है आपका नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, मैथ्स, तो मैथ्स में आपने लिखा कि मुझे रियल नंबर कंप्लीट करना है, रियल नंबर कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट, ये जो मैं बता रहा हूं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं, 10th 12th सबके लिए ही है। ठीक है, मैथ्स में आपने रियल नंबर बनाया। ठीक है, आपने टारगेट बनाया कि मैथ्स में मुझे रियल नंबर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपने इसको लिख डाला, आपने इसको लिख डाला। ठीक है, दूसरा, फिर आपने बनाया कि मुझे साइंस, अब साइंस में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो आपने लिखा कि मुझे फिजिक्स में पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपने डाला कि मुझे लाइट चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आपने लिख दिया लाइट लिख दिया। ठीक है, या फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व करना है, तो आपने लिख दिया कि लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स मुझे सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात, ये चीज हो गया। थर्ड में आपने लिखा मुझे एसएसटी पढ़ना है। अब एसएसटी में भी टॉपिक है, तो एसएसटी में भी आपका जो भी टॉपिक है उसको आपने लिखा। ठीक है, एसएसटी में जो भी आपने टॉपिक लिखा। ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री का एक चैप्टर आपने उठा लिया। ठीक है, हिस्ट्री का आपने एक चैप्टर उठा लिया और उसको आपने रीड किया। ठीक है, फिर किसी दिन आप बोलोगे कि मुझे इसका हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, फिर आपने उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर आपने लर्न किया, याद किया। मतलब हर एक टॉपिक को आपको टच करना है और वो चीज आपको लिखना है। जिस भी टॉपिक को टच करना है आपको लिखना है नोटबुक में। ठीक है, नोटबुक में लिखना है और डेली उसको आपको टच करना है, अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अप टू योर स्ट्रेंथ, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको अपना टू डू लिस्ट बनाना है एवरी सिंगल डे। समझ में आ रही बात, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको एवरी सिंगल डे टू डू लिस्ट बनाना है और उसको कंप्लीट करना है एनी हाउ, बाय हुक और क्रुक, यू हैव टू कंप्लीट इट। चाहे जो हो जाए आपको करना ही करना है। ठीक है, आपके पास मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वो मूवी है ना कि माउंटेन द दशरथ मांझी वाला जो मूवी है, ठीक है, उसमें क्या बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको पास भी यही वाला मोटिवेशन होना चाहिए कि जब तक इसको कंप्लीट करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो इस तरह करोगे आप वहां पे, और आपको जितना भी सब्जेक्ट्स है आपको सबको टच करना है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, इंग्लिश ग्रामर हो गया, सारे पर्सन को टच करना है। तो ये तो प्लान हो गया 22 का, ये जो टू डू लिस्ट हो गया 22 का हो गया। फिर 23 के लिए आप बनाओगे, 23 के बनाओगे आप। ठीक है, ये कंप्लीट करोगे आप, अच्छे से देखो, आप कंप्लीट करोगे टिक मारोगे, कंप्लीट हो गया टिक मारोगे। सुबह उठते के साथ अपने टारगेट में लग जाना है। ठीक है, सुबह उठते के साथ आपको अपने टारगेट में लग जाना है। ठीक है, जैसे कि अब तो प्री बोर्ड, बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड हो गया है और कुछ दिनों के बाद आपका सेंटअप भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल जाने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप घर पे ही रहोगे। तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही काम करने वाला है। ठीक है, तो देखो, टारगेट को कंप्लीट करोगे, टिक करोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ रही बात, टिक करोगे, एक टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ यू कैन टेक साइंस ऑफ रिलीफ, सांस लोगे। ठीक है, फिर दूसरे टारगेट पे टच करोगे, साइंस। जब भी आपको टाइम मिले आपको लग जाना है, लेकिन ये टारगेट अर्ली मॉर्निंग से सुबह शुरू करना है। सुबह उठते के साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए लाइफ में, किसी तरह कोई डिस्ट्रैक्शन से नहीं। नो फोन, नो फ्रेंड्स, ठीक है, नो गर्लफ्रेंड, नो बॉयफ्रेंड, नो एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी पे फोकस होनी चाहिए, सिर्फ स्टडी पे फोकस। ठीक है, जितना ज्यादा स्टडी पे फोकस करोगे उतना बेटर रिजल्ट आप अचीव करने वाले हो, राइट। तो यही 2 महीना जो आपके पास टाइम है, इसमें आपको रगड़ के पढ़ना मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, तो साइंस कंप्लीट हुआ, फिर इसको आप टिक किए।
एसएसटी टिक हुआ, एसएसटी कंप्लीट किया आप, ठीक है, टिक किए, हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस सारे को एक बार आपको लास्ट में रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टू डू लिस्ट फिर बनाना है 23rd के लिए। तो 23rd के लिए कब बनाओगे? 22nd के दिन ही बनाओगे, मतलब रात में, बिफोर गोइंग टू द बेड। बिफोर गोइंग टू द बेड, सोने से पहले ये प्लान आप अपने डायरी में या एक नोटबुक खरीद लो, उसमें क्या करना है आपको, बनाना है ये प्लान। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस यही एक चीज आपको करना है, कोई 10 चीज है ना, ये दिस दैट दिस दोस फॉलो नहीं करना मेरे प्यारे बाबू, राइट। तो इसीलिए फिर 23rd के लिए फिर आपको प्लान बनाना है, इस तरह से फिर 24 के लिए प्लान बनाना है, 25 के लिए प्लान बनाना है, और जब तक एग्जाम आपका ना हो जाए तब तक के लिए आपको ये टू डू लिस्ट फॉलो करना है। जरा सोचो आप कि हर एक दिन अगर आपने ये काम किया तो विद इन मंथ में, विद इन 30 डेज आपका टारगेट, आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पास रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम होगा, आपके पास गुड एनफ टाइम होगा आपके पास रिवीजन के लिए, ठीक है। और ये करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इनहांस होगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इनहांस होगा, और आप अपने आप को बड़ा टारगेट दे दोगे कि अब तो मुझे 90 से एबव ही है ना लाना है। बाय द वे, टारगेट अपने आप को छोटा नहीं देना है, हमेशा टारगेट आपको 90 प्लस ही रखना है। इवन आप एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर अपने आप को कंसीडर करते हो तो आपको 90 प्लस ही टारगेट रखना है। लेकिन ये जब चीज आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 95% 95 प्लस तो आप डेफिनेटली ला पाओगे अपने एग्जाम में, डेफिनेटली। बस आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ पढ़ाई में अपने आप को झोंक देना है, समझ रहे हैं? वो सब कुछ भुला देना है, सब कुछ। बोलते हैं ना कि मैं दुनिया भुला दूंगा तुम्हारी चाहत में, ठीक है। तो पढ़ाई में इस तरीके से भीड़ जाइए, लग जाइए कि पूरी दुनिया भुला दीजिए, और जब रिजल्ट निकलेगा तो उसका सफलता, जो आपका रिजल्ट जो है ऑटोमेटिक चारों तरफ जो हाहाकार मचा देने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे आप लोग। तो बस आपको ये एक चीज एवरी सिंगल डे करना है, करोगे आप लोग, डेफिनेटली आप लोग करोगे। बहुत ज्यादा चीज नहीं, सिर्फ मैं बोला हूं टू डू लिस्ट बनाने के लिए। ये टू डू लिस्ट बनाना है और उसको फॉलो करना है, टू डू लिस्ट डेली बनाना है, उसको फॉलो करना है, सुबह उठते के साथ पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। और जितना पढ़ सको आप पढ़ो, ठीक है, बट यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी। खुश रह के काम करना है, खुश रह के पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और चलते चलते मैं कुछ कहना चाहता हूं कि पढ़ ले बबुआ दिल लगा के, तोरा दे तो काम रे। पढ़ ले बबुआ दिल लगा के, तोरा दे तो काम रे। माता पिता के सेवा करी है, जग में हो तो नाम रे। पढ़ ले बबुआ दिल लगा के, तोरा दे तो काम रे। थैंक यू सो मच।